नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। आजकल राम राम बहुत चलत है जो पता हो ना। तो राम राम ही करती आपके जो गुरु। राम, शिव, विष्णु, ये सब एक ही है जो है। और आप जब ये देखेंगे भौतिक शास्त्र की दृष्टि से, तो शक्तियाँ सभी एक ही हैं। चाहे उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लें, चाहे उसको आप जो हीट एनर्जी मान लें, मैग्नेटिक एनर्जी मान लें, ये सब जो है सिर्फ उसके विभिन्न स्वरूप होते हैं। ये हमारे समझने का जो है एक भ्रम है कि हम अलग अलग रूपों में देखते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार का। तो गुरुजी जो एनर्जी की बात करते हैं एनर्जी हो कहाँ जो है ये बताओ ना आप जो है जैसे कि जिस तरह का बौखलाहट देखने को मिल रहा है हर तरफ युद्ध हत्या पे हत्या व्यभिचार चरम सीमाओं पर विस्फोट पे विस्फोट और चट से आदमी बात करत करत गिरत जमीन में काम खत्म जो है। पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। वर्ष 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं और यह 2024 वर्ष जो है एक बड़ा विकट रूप लेकर के हम लोगों के सामने पेश हुआ है। जैसा कि अभी आपने बताया कि बैठे हैं और बैठे बैठे पट से गिरे। चलो चलो चलो, क्या हुआ? अस्पताल ले चलो। अस्पताल अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल हो गया। हार्ट ऐसे नहीं फेल होने वाली चीज़ है। अब आती है बात, जाड़ा भी खूब पड़ रही है, अजीबो गरीब जाड़ा पड़ रही है। अभी तक तो जो है लोग एक साधारण सी कमीज और गंजी या एक मोटर टाइप का इनर टाइप की चीज़ पहन करके चला ले रहे थे, लेकिन अब जो भी जाड़ा पड़ रही है उसमें आप जो भी कर लीजिए सब बेकार है। हुआ क्या? हुआ ये कि आप ठंडक की वजह से दो समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बता दे रहा हूँ ताकि दर्शकों को जो है इस बात को बताने वाला कोई नहीं है। मैंने कभी जो है किसी भी डॉक्टर के मुंह से ये बात कहते हुए नहीं सुना, क्योंकि मेरे पास में तमाम रोगी भी जो घूमते घामते आ जाते हैं कि बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान है, कुछ बताइए, कोई रास्ता बताइए। अभी जो है हमारे मौसा हमारे फलाने जो है बैठे थे का एक गिरे, वो काम खत्म हो गया, कोई बीमारी भी नहीं थी उनको। सवाल ये उठता है कि जब ठंडक पड़ती है तो पहला काम जो आदमी करता है वो पानी पीना बंद कर देता है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब आपने पानी पीना बंद कर दिया तो जो खून आपका है वो धीरे धीरे मोटा होना शुरू कर देता है। जब वो खून मोटा होने लगता है, उसकी जो कि कंसिस्टेंसी है वो बिगड़ जाती है। अब आइए हार्ट की पर। खून को दौड़ाता कौन है शरीर के भीतर? वो हार्ट है जो कि दौड़ाता है और उसको फेफड़े तक पहुंचाता है, वहाँ शुद्धिकरण करा करके फिर वापस आता है। अब दो चीज़ें इसमें आ गई। एक तो हार्ट हो गया वो मशीन जो कि जो है खून को दौड़ाती है, देह में घुमा करके बार बार उसको जो है शुद्धिकरण करने के बाद में फिर सही जगह पर पहुंचाती है, कार्य कराती है। हार्ट में अगर आप मोटा जो है खून दौड़ाएंगे तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरी तरफ पानी हमारे डर के आदमी नहीं पी रहा है, कोई बता नहीं रहा है कि भाई ये चीज़ है, डरने की क्या बात है, पानी तो पियो, पानी पियो। तुम कम से कम 10 से 12 गिलास 15 गिलास पानी जो है सुबह से शाम तक में पियो। अब क्यों नहीं पीते हैं लोग ये भी बताएं थोड़ा सा, इसमें कोई फूहरपन की बात नहीं है। हमारे डर के लोग नहीं पीते हैं कि पानी पियेंगे ज़्यादा तो पेशाब करना पड़ेगा और बार बार उठना पड़ेगा, बार बार चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा जाड़े का वक्त है। अरे भाई, जान प्यारी है या जो है पेशाब रोक करके परेशान होना बाकी है? तो आपको अपने ऊपर एक अपनी सोच तो रखनी पड़ेगी। जो आप अगर नहीं कर रहे हो तो परेशानी तो आपको भोगनी पड़ेगी। अब कि पानी न पीने से जब खून मोटा हो जा रहा है, उसका दौड़ा जो कि है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और अब हम आपको दूसरी तरफ ले चल रहे हैं। कहीं भी पहले तो गांव वाले भी जो है गांव में नहीं रहना चाहते हैं, कौन सा ऐसा उनको बीमारी हो गया है, जिंदगी भर बाप दादा दादा तमाम सारा जो है गांव में रहे, अब चलेंगे नए नए शहर में रहेंगे। शहर में रहेंगे और वहाँ पर एक कमरा 1.5 कमरा, इससे ज़्यादा तो शहर में रह नहीं पाते क्योंकि इतना ज़्यादा किराया है। एक बंद कमरे में रह रहे हैं, न हवा का ठिकाना है न पानी का ठिकाना है। पेड़ सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ते, पेड़ जो है गायब होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन बनाएगा कौन?
ऑक्सीजन बनाने का कोई मशीन नहीं बन पाया है। ऑक्सीजन बनाएगा सिर्फ पेड़, और जब पेड़ में है ही नहीं है तो ऑक्सीजन बनाए कौन? अब इधर हमारे अभी खून जैसे गुरुजी आपने हार्ट की बात की तो हार्ट वाल्व लो आजकल लोग बहुत लगवा रहे हैं। बिल्कुल हार्ट वाल्व लगाना पड़ेगा। इससे देखिए हार्ट में देखिए दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो जबकि हार्ट जो है आपका खून को दबाते हुए ढकेलते हुए ले जाता है, तो उसमें जो है एक वाल्व जो लगा होता है वो कस्पिड वाल्व कहलाता है। वो उसका प्रॉपर फंक्शन जो है हाई प्रेशर बनाने का है जो है। और दूसरा होता है जो है वाल्व जो कि खून जब शरीर से दौड़ करके आता है तो उसको जो है प्योरिफिकेशन के लिए वो लंग्स की तरफ जब ट्रांसफर करने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो कस्पिड वाल्व कहलाता है। मिट्रल अब ये जो मिट्रल वाल्व है जो है जनरली जब गंदा खून लेकर के जाता है और उसको जो है शुद्धिकरण के लिए लंग्स की तरफ उसको प्रेषित करना पड़ता है, तो इसमें कमज़ोरी आ जाती है, वो नहीं प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि खून आधा जाता है आधा नहीं जाता है। तो वहाँ पर एक अजीबोगरीब से, अब उसका नाम मैं उस विस्तार में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो तो मेडिकल प्रॉब्लम। कभी हार्ट वाल्व की जरूरत ना पड़े इसके लिए कोई रास्ता बताइए। आप ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त रखिए, हार्ट वाल्व की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मत और अगर ऑक्सीजन आपको सही से नहीं मिल रहा है तो ये वाल्व्स जो कि हैं अपना काम सही नहीं करेंगे। और उसके बाद में देखिए जहाँ भी वाल्व्स की प्रॉब्लम आती है ये तो उसके बाद में डॉक्टर क्या सजेशन देते हैं जानते हैं? वो कहते साहब ये तो जो है अब आपका वो सर्जरी करनी पड़ेगी जो है। अरे भाई सर्जरी पर क्यों जा रहे हो? और भी दवाइयाँ खोजो ना। कहाँ चले गए वो फार्मासिस्ट, कहाँ चले गए बायोलॉजिस्ट, कहाँ चले गए हमारे केमिस्ट जो है? क्यों नहीं इनको सरकार जो है प्रेरित करती है? और एक चीज़ और, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज जो है पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को है कि ये लोग जो है कटोरी पकौड़ी और जो है अब कैसे मैं कहूँ किस शब्द का मैं प्रयोग करूँ जो है ये तमाम विचित्र दुनिया में खोए हुए हैं और अपने शोध अपने अध्ययन पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा दुर्घट काल है और जिसके कारण जो है हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ बस 2-3 दवाइयाँ हैं, वो कौन कौन सी वो भी बता दें। एक तो जो है सिर्फ ब्लड थिनर के लिए जो है वो कहते हैं कि हाँ ये आप ले लीजिए जो है 50 mg का या 75 mg का जो है और बस ठीक है खून आपका पतला रहेगा। तो भाई खून पतला रहेगा तो उसको पतला आपने बाहर से जो है कर दिया, भीतर से तो उसका एक्शन जो है नहीं आप सुधार पा रहे हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान की बड़ी उपेक्षा हो रही है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ और बातें जो है जो इस समय विश्व की स्थिति चल रही है उसमें वैज्ञानिकों की घोर उपेक्षा की जो है बात आ रही है। और वैज्ञानिकों को ज़बरदस्ती जैसे कि विश्व युद्ध के समय में हुआ था उसी तरीके से इस समय वैज्ञानिकों को जो मारक औजार मारने वाले अस्त्र बनाओ, मारो धड़ाका हो जाए, बम फूट जाए, एकदम बैठे बैठे ही सब पूरा पृथ्वी फट जाए, यही शोध कराने के लिए सरकारें पैसा दे रही हैं। किसी सही कारण के लिए सरकार पैसा नहीं देना चाह रही है, वैज्ञानिक है नहीं। और मैं अगर अब कहाँ की बात करूँ जो है क्योंकि शर्म की बात है कि हमारे भारत में तो कहीं कोई वैज्ञानिक मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। भाई क्या हो रहा है? गुरु जी हर एक चीज़ पे भूचाल मचा हुआ है, जिसे बताया मैंने जो है कि टप से गिर रहा मृत्यु हो जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है आखिर में। आपने ये बात पहले भी भविष्यवाणी में अपने की थी जो है। तो बहरहाल अभी हाल ही में गैस सिलेंडर भरा हुआ ट्रक से जा रहा था, मार विस्फोट। मान लीजिए गर्मी का दिन होता तो सुनते हैं, समझ में आता। हाँ ये ठंड के दिन में कैसे? ठंड के दिन में जो जबकि गैस जो है दब जाती है और कंप्रेस्ड हो जाती है, प्रेशर भी डाउन हो जाता है, मगर ये हो रहा है तो इसके पीछे जो है दूसरे कारण है। वो कारण ये है, ये अभी जो समय चल रहा है बीतने वाला है, बुध और राजा है और शुक्र जो है मंत्री है। अब ये जो बुध शुक्र की जो कि उनका योगदान हो रहा है, बुध जो है अग्निकारक होता है, ये जहाँ रहेगा आग लगाएगा। आप 2023 से लेकर के अब तक का जो है देख लें समाचार वातावरण, सिर्फ एक ही समाचार, आग लगी, आग लगी, घर में आग लग गई, 8 मंजिल पर आग लग गई, ट्रेन में आग लग गई, जहाज में आग लग गई, यही
समाचार प्रतिदिन अखबारों में आ रहा है। पर अखबार झूठ क्यों बोलेंगे, उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये इन दोनों ग्रहों की वजह से। और दूसरी चीज़, अभी शुक्र की चर्चा मैंने बुध के बारे में आपको बताया। बुध जो है अग्निकारक है, जहाँ रहेगा आग पैदा करेगा। और आपको स्मरण भी होगा कि इस बार जो बुध प्रबल था, इस वजह से आग की घटनाएं तो जो हो रही थी हो ही। अरे भाई, चलते चलते गाड़ियों में आग लग जाती थी, उतरते उतरते पूरी गाड़ी जल करके भस। दूसरी तरफ शुक्र जो है यह यौन दुर्घटनाएं कराता है। यह दिमाग पर आदमी के बस एक ही भाव चढ़ा रहेगा। ये दुराचारी ग्रह है, राक्षसों का जो है ये गुरु रहा है। इस वजह से ये जो है दुराचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। और दुराचार का समाचार मेरा ख्याल तो ये है, मैं जहाँ तक देखता हूँ, बार एकाध पढ़ता हूँ, पूरा पेज का पेज भरा रह रहा है। रोज मुकदमे दाखिल हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, जो हो रहा है। ये दोनों ग्रह जो है पूरा इन्होंने 2023 वर्ष को जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब एक चीज़ है कि 2024 आ चुका है, अब इसकी चर्चा कभी अभी भविष्यवाणी बाद में किया जाएगा सरकार। अभी ये बताइए, ये तो हो गई आग लगने की घटना। अभी हाल ही में जो है हवाई अड्डे में जगह स्पेस कम हो जा रहा है क्या, कि ऊपर आसमान में ही भिड़ जा रहे हैं जो हाँ, है? तो बताया तो दिमाग पर असर जा रहा है। हवाई जहाज़ के बारे में तो सभी को मालूम है कि ये ऑटोमेटेड होते हैं, ये अपने से चलते नहीं हैं। इनको तो ऑटो मोड में डाल दिया जाता है, सिर्फ रनवे पर दौड़ा करके उठा लिया जाता है। वहाँ तक ही जो है पायलट की क्रिया होती है। उसके बाद में उन्होंने ऑटो मोड में डाल दिया, वो अपने आप जो कंप्यूटर उसको चलाता रहता है। और ये लोग जो है मस्ती से अपना इधर उधर क्या क्या जो भी, ये इन लोगों की पायलट्स की कमजोरी के वजह से ये हो रहा है कि आसमान में ही दो जहाज आ जा रहे हैं, बिल्कुल लड़ने के भिड़ंत के पॉइंट पर जो है। अरे भाई, आसमान में कौन सी जगह कम पड़ गई? उसमें तुम्हें सूचना मिल रही, रडार्स लगे हुए हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको देख करके जो है तुम तुरंत अरे और कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कि, क्योंकि अगर उसको दाहिने बाएं घुमाने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें समय लगता है, स्पीड होती है, मोमेंटम होता है जो है, तो उसके कारण जो है आवेग के कारण आप उसे नहीं घुमा सकते हैं। तो एक काम तो कर सकते हैं ना, जंपिंग कर सकते हैं। सीधे जो है उसको उठा दिया, 500 फुट उठा दी, जरा सा स्ट्रोक मारने पर जहाज जो 500 फुट ऊपर चला जाएगा, काम खत्म। अब आप इतना भी नहीं कर सकते। कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन सा इनका जो है ये रिफ्रेशर वगैरह का इनका कोर्स चलाया जाना चाहिए, इनको टाइम टू टाइम टेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो आगे ऐसे ही घटना सर एक और अभी हाल ही में हुई थी जो है कि प्लेटफॉर्म को तोड़कर जो है, जो स्टॉपर होता है उसको तोड़कर घुस गई जो इंजन जो है ऑफिस में, जो कि तमाम आदमी, यात्री, कर्मचारी सब रहते हैं। बताइए क्या हो रहा है? ये सब बुद्धि नाश की वजह से हो रहा है। भाई एक चीज़, प्लेटफॉर्म पर दूर से दिखाई पड़ता है, रोशनी होती है, इंजन में हेडलाइट होती है, स्टॉपर बने होते हैं, वो मिट्टी का धुआं बना करके, और उसमें जो है वो रोकने वाला सब बना हुआ रहता है। अब उसमें जा करके ड्राइवर जो है सीधे चढ़ा दे रहा है, उसको तोड़ते हुए प्लेटफार्म तोड़ करके प्लेटफार्म के ऊपर तक चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि मनुष्य का अपने दिल और दिमाग दोनों पर जो है कंट्रोल नहीं रह गया है, नियंत्रण नहीं। जिसके लिए जो है ये हमारी जो कि दैवी शक्ति कहा जाए या जो खगोली शक्तियाँ हैं जो है, उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अब कौन करेगा विचार, ये तो भाई मैं तो नहीं जानता, न मेरी शक्ति में कुछ है, न तो मैं किसी ऐसी बॉडी से जुड़ा हुआ हूँ कि मुझसे कोई परामर्श नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, जुड़े नहीं। अभी खगोली की बात है तो मैं भी आपसे एक सवाल और दाग देता हूँ जो है सर, खगोल और ज्योतिषी से जुड़े हुए हैं आप। आपके दादाजी जो है उपाध्याय सुधाकर जी जो है विश्व स्तरीय ज्योतिषविद थे, और आप वैज्ञानिक होते हुए भी जो है ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं जो है। तो सर, विश्व में क्या होने वाला है और देश में क्या होने वाला है? आपने एक बड़ा टेढ़ा प्रश्न कर दिया जो है, जिसकी मेरे लिए बड़ा संकट पैदा हो रहा है। और मेरे दादाजी का भी नाम आपने ले लिया जो है। ये माना जाता है कि इतना बड़ा ज्योतिषी जो है हुए होंगे प्राचीन काल में, लेकिन इधर 200 सालों के भीतर में तो उस स्तर का कोई ज्योतिषी नहीं हुआ।
ज्योतिष देखिए कोई अजूबा चीज़ नहीं है। वो जो है ग्रहों की स्थिति से जो एक संतुलन बनता है पृथ्वी और उसके आसपास के क्षेत्रों का, उस पर वो निर्भर करता है। अब मैं उदाहरण के लिए अभी आपको मैंने जिक्र भी किया कि ये जो वर्ष 2023 बीता है, इसमें बुध जो है राजा थे, शुक्र जो मंत्री था। अब स्थिति बदलने जा रही है। क्या हो रहा जा रहा है? शनि और मंगल आ रहे हैं। मंगल महाराज जो है राजा हैं और शनि उनके मंत्री हैं। ओफ, ये इतनी खतरनाक स्थिति बनने जा रही है। मंगल और शनि एक दूसरे के विरोधी। और अगर ये किसी को, ये दोनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में या उसमें बैठ गए तो उस आदमी का क्या होता है, इसको तो आप किसी साधारण से जो है आदमी से भी बात करेंगे तो बता देगा कि बहुत विकट स्थिति हो जाती है। और वो बच जाए तो ये समझिए कि बहुत बड़ी बात। अब शनि देव का पहले मैं जिक्र करता हूँ। शनि देव जो है सौरमंडल के सबसे प्रबल ग्रह है, सूर्य के पुत्र हैं, जैसा कि शास्त्र बताते हैं। सूर्य पुत्र होने के कारण जो है सूर्य में भी प्रबल शक्ति है और शनि उनके जो है पुत्र हैं, इस वजह से इनमें भी प्रबल शक्ति है। अब प्रबल शक्ति को मैं वैज्ञानिक रूप से जरा सा स्पष्ट कर दूँ। शक्ति प्रबल और निर्बल होने का तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ये उनकी डिग्री एंड पावर ऑफ आयोनाइजेशन, जो लोग साइंस जानते हैं वो इसको समझ लेंगे। जो है ये इन दोनों से जो कि एनर्जी निकलती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनकी बनती है, वो आयनाइज करती है, चीज़ों को तोड़ देती है। अब ये जो फील्ड, आपको दूसरा उदाहरण दूँ तो समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों की भी जो किताबें आजकल जो है दर्जा 8-10 के स्तर की हैं, उसमें भी सूर्यमंडल में जो ग्रह हैं उनका रूप और उनका स्थिति पर दिखलाता है। तो उसमें सूर्य का जो रूप इसका शनि का जो रूप दिखलाया जाता है, उसके चारों तरफ ऐसे से 5-6 ये रिंग्स होती हैं, जो है उनको वलय कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में जो है ये रिंग्स। ये रिंग्स जो है कैसे बनी? और तो नहीं किसी को बनी, इस वजह से इसको बनी कि ये जो है हाईली मैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का जो है तनी होता है। इसीलिए इसमें लोहे का प्राबल्य है, वहाँ पर शनि में लोहे का प्राबल्य है, और उसी वजह से वहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर उसका होता है। सूर्य भी जो है, सूर्य में तो हर प्रकार की एनर्जी है। सूर्य से भी जो है तमाम रश्मियाँ या रेडिएशन जिसे कहा जाए, हिंदी में हम रश्मि कर सकते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो विज्ञान वालों को आसान होगा समझना। रेडिएशन उसको हम लोग कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है। अब ये सूर्य और शनि दोनों का जो रेडिएशन है वो ये आपस में परस्पर टकराता रहता है, और उस टकराव से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। इस वर्ष जो है ये 2024 जो आपका आने जा रहा है, आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा गूढ़ है, बड़ा संभाल करके इसका जो है लोग सुने और इसको विचारें। मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूँ कि जो है वो आपकी जेबा में खूब नोट, जो मोदी जी ने तो बैन कर दिया था 2000 वाली, तो 4000 वाली नोट बन करके आपकी जेब में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जो होने जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो ये होने जा रहा है कि पूरे विश्व में युद्ध युद्ध युद्ध, मार काट, आग, विस्फोट। अब आप देखते रहें, अखबार पढ़ते रहें, देखते रहें कि क्या हो रहा है। सभी पड़ोसी देश आपस में जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकदम वही भाषा, वही कल्चर, यानी जिनकी संस्कृति वही है, वही नदियाँ, वही पानी, सब कुछ, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते जा रहे हैं, और वो होंगे। इस बार का ये जो वर्ष होने जा रहा है, लगभग विश्व युद्ध की स्थिति ही आप मान करके चलें। अगर बच जाए तो बड़ी भारी बात, वरना जो है विश्व युद्ध होना संभव दिख रहा है जो है। और देख ही रहे हैं अभी जो हो रहा है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में जो है, तो खाली रोजाना। और एक बात इसमें बड़ा विचार करने की बात है, जरा सोचेंगे समझ करके। अमेरिका अगर धरती को ऐसे में गोला मार लेता हूँ, तो अगर ये हमारा फिलिस्तीन और इसराइल यहाँ पर पड़ रहा है, तो अमेरिका ठीक नीचे उसके जो है एकदम 180-190 डिग्री के आसपास में नीचे धरती के पड़ा हुआ है। भैया तुम कहाँ से आ गए? तुम्हें किसने बता दिया कि यहाँ युद्ध है और ये, और तुम्हारी आवश्यकता है। अब वो अपना जो है लेकर के ताम झाम आ करके
ये क्या बता रहा है? ये बुद्धि भ्रष्ट की स्थिति को बता रहा है। अरे तमाम शास्त्रों में कहा गया है, दुनिया का ये नियम है, कोई भी ईसाई धर्म हो, मुसलमान वाला धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कहा जाता है कि जियो और जीनो, लिव एंड लेट लिव। लेकिन वो स्थिति नहीं रह गई जो है। गुरुजी जैसे वे विचार मार काट सबकर बात कर देला, यही बीमारी से हार्ट वाल्व में जो है क्या उपाय हो जो है बताओ ना आप, जो ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन बताओ तो आप जो है। ऑक्सीजन की मात्रा जो तो कम हो गई है। अब सरकार को ये, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना पड़ेगा कि पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ कटने न पाए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओ। ऑक्सीजन की मात्रा अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी लैब में ये व्यवस्था नहीं है कि हम नाप करके बता सकें कि हमारी हवा में कितना ऑक्सीजन है। वो तो लोग जब हफनी होती है तो उससे कहना हवा में कुछ बा, हवा में कुछ बा, एक बड़ा सांस लेवे पड़त है, एकदम हमारा सांस फूल जाता हो। ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो गई है। अब देखिए जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हार्ट जो है ब्लड को शुद्ध नहीं कर पाता है, और नहीं शुद्ध कर पाता है तो जो अभी आपने हार्ट वाल्व्स की बात कही थी वहाँ प्रॉब्लम आती है, पैल्पिटेशन और वाइब्रेशन, समझते हैं? ये दोनों, अरे ये एक ऐसी बीमारी का रूप धारण कर रहा है कि आदमी को ऐसा लगता है कि हमारे छाती में कोई चिड़िया फड़फड़ फड़फड़ कर रही है जो है। इस तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब डॉक्टरों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये पढ़ते हैं जो भी पढ़ते हों, लेकिन ये सिर्फ एक ही विद्या पढ़ते हैं कि वो कुछ दवाइयाँ और टेस्टिंग। भाई टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है? टेस्टिंग से आपको क्या मिलने वाला है? आप में यह योग्यता होनी चाहिए कि आप जो है सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को निकाल लें कि हमारे रोगी को कौन सा रोग हो रहा है और उसकी क्या उपयुक्त दवा हो सकती है। इस टॉपिक पे गुरुजी नेक्स्ट टाइम बात होगा, जो बहुत अच्छा आपने लास्ट में जो बताया आपने जो है। धन्यवाद गुरुजी।